students, welcome to our channel Crystal Maths. This is Akansha and we, the team of Crystal Maths, are here to make your concepts crystal and clear. If you like the video, please subscribe the channel and share it with your friends. So let's begin with the arithmetic progression part 6. आई होप आपको पार्ट 5 तक तो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था जहाँ पे मैंने आपसे पूछा है भाई कि n की किस वैल्यू के लिए ये दो एपीज जो आपको गिवन है इनके nth टर्म्स बराबर होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और nth टर्म्स को बराबर तो क्वेश्चन ने पहले से ही बता दिया है। तो आप एक काम करो ना, आप nth टर्म फाइंड आउट कर लो दोनों का। ए आपको गिवन है, डी आप फाइंड आउट कर सकते हो A2 माइनस A1 के थ्रू, और ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो पहले जाकर वो देख लें और फिर पार्ट 6 के पास आएँ, ठीक है। तो चलो, आपने nth टर्म फाइंड आउट कर लिया दोनों का। आई होप इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, क्योंकि यहाँ तक तो हम काफ़ी बार कर चुके हैं। ए और डी की वैल्यू आपने रखी, nth टर्म यहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो देखो, nth टर्म दोनों का आपको मिल गया। अब इस nth टर्म को आप इक्वल रख दोगे, जैसे कि यहाँ पर रख दिया है nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू द nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो देखो, आप यहाँ पर इक्वल रख दोगे तो n की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशंस बना के, राइट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, n इज 13, इसका मतलब ये हुआ कि 30th टर्म जो होगा ना वो इन दोनों एपी का बराबर होगा, ठीक है। 30th टर्म जो होगा वो इन दोनों एपीज का बराबर होगा। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, फिर आज हम कुछ नया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, हमने ना 9th क्लास में ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते थे। जैसे कि मैम आपको दे देती थी कि भाई 1 से लेके 100 तक का सम फाइंड आउट करो। तो आई होप ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 1 से लेके 100 तक एक्चुअली सम करने लग जाता हो, क्योंकि हम सभी ने ये फॉर्मूला तो ज़रूर पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला विच इज़ n+1/2, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही मैम कहती थी कि 100 तक के टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, तो हम यहाँ n की जगह पर क्या करते थे, 100 प्लेस कर देते थे। सो दिस इज़ 100, दिस इज़ 101/2 और वी गेट द वैल्यू 5050, ठीक है। हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाती थी, राइट। अब क्योंकि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो सोचने वाली बात है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी टीचर हमसे कह दें कि एपी के जो एन टर्म्स हैं उनका सम फाइंड आउट करो। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना, कह भी सकती हैं यही बात। अब हम कैसे करें, तो चलिए एक एपी कंसिडर कर लेते हैं खुद से ही, ठीक है। एक एपी यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं खुद से ही। T1 T2 T3 और Tn तक की एक एपी हमने कंसिडर कर ली, जहाँ पे हम जानते हैं कि ए फर्स्ट टर्म होता है और डी कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है भाई। अब इसका सम करना है आपको। सम करने का मतलब है इसके सभी एलिमेंट्स को, यानी कि इसके सभी टर्म्स को इस तरह से सम कर देना है आपको, ऐड ऑन कर देना है। बट हमें तो ये पता है कि एपी का जो भी फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, उसको निकालने का तो एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, nth टर्म में पढ़ चुके हैं ना, कि जो nth टर्म ऑफ एपी होता है वो ये होता है a+n-1d, और फर्स्ट टर्म होता है a, सेकंड टर्म होता है a+d। जब इस फॉर्मूले में आप 2 रखते हैं तो a+d, ठीक है। जब T3 निकालना होगा तो इस फॉर्मूले में 3 रखेंगे a+2d। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ऐसा करते हैं ना, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। देखिए क्या मिला आपको, भाई T1 की जगह आपने a पुट किया, फिर a+d, इस तरह से आपने ये पुट किए, ठीक है। सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट किया आपने, देखा भाई क्या क्या मिल रहा है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखो ये a और a ना हर टर्म में एड ऑन हो रहा है, ठीक है। n तक एड ऑन हो रहा है ये, क्योंकि ये n टाइम्स तक है। तो आपने क्या किया, a को एड ऑन किया n टाइम्स तक, ठीक है भाई। और जो d हम देख रहे हैं यहाँ पर है d, 2d, 3d, ये हमने अलग से लिख लिए यहाँ पे, n-1d तक जा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या समझना है यहाँ पे, अब देखो ये तो सबको पता होगा कि a n टाइम्स तक अगर एड ऑन हो रहा है तो हम उसे n a लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 जो है वो 3 बार एड ऑन हो रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे उसे, 2 × 3, बात तो वही आएगी ना। तो उसी तरह से a अगर n टाइम्स एड ऑन हो रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं n a,
यहाँ से हमने डी कॉमन ले लिया। अगर डी कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 2 3 और n-1 तक के टर्म्स जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमें इसका फॉर्मूला तो पता है कि n नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनका सम तो होता है n+1/2, ये होता है इसका सम। लेकिन हमें यहाँ पर n-1 चाहिए, क्योंकि हमें n-1 तक का टर्म चाहिए या सम चाहिए। तो आपने n की जगह पर यहाँ n-1 पुट किया, तो आपको फॉर्मूले में भी n की जगह पर n-1 ही पुट करना पड़ेगा। इस n की जगह n-1 रखा, इस n+1, तो यहाँ पे इस n की जगह आपने n-1 रखा, ये +1 है ये ऑलरेडी। तो देखो आपको यहाँ फॉर्मूला मिल गया n×n-1/2। वही फॉर्मूला आपने यहाँ पे पुट करके देखा। देखो यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला रख दिया, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आपने यहाँ रख दिया। अब यहाँ जब आपने एलसीएम लिया, आई होप आपको एलसीएम आता होगा कि यहाँ पे 1 लिया आपने और एलसीएम लिया तो 2na प्लस एन डी n-1। यहाँ से आपने क्या किया बेटा, ये नीचे से 2 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया और ऊपर से आप देख रहे हो ये n कॉमन आ रहा है, तो आपने n कॉमन ले लिया। अंदर जो बचा वो रह गया सिर्फ 2a और यहाँ बचा n-1 इंटू डी। तो ये बेटा आपका सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP इसका फॉर्मूला आ गया। यानी कि अगर आपको AP में n टर्म्स गिवन है ना, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा उसका सम निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूलेज भी निकल आते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस 2a को a+a लिख सकती हूँ। ठीक है, बात तो सेम ही है। और ये एक और फॉर्मूला बन गया जो हमने nth टर्म में पढ़ा था, है ना, ये वाला। तो इस फॉर्मूले की जगह मैंने यहाँ पर an लिख दिया, तो ये एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया सम ऑफ द टर्म्स का। AP की बात कर रहे हैं हम, यहाँ सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं ना। ये एक और फॉर्मूला आ गया। लेकिन हमने तो देखा था कि nth टर्म को कभी कभी हम लास्ट टर्म भी मान लेते हैं जब AP फाइनाइट होती है, यानी कि एक टाइम पे आके रुक जाती है, तो हम nth टर्म को लास्ट टर्म भी मान लेते हैं। तो an को हम l लिख सकते हैं और ये एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया। तो इस तरह से बेटा आपके पास सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP के 3 फॉर्मूले आ गए। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर और ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने कंसेप्ट्स को और इम्प्रूव करेंगे और इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।